2022 में किट पीक नेशनल ऑब्जर्वेटरी में साइंटिस्ट ने एक ऐसा प्लेनेट फाइंड किया जो बहुत ज्यादा अजीब था। इसका नाम TOI 3757b है, जो हमारी जमीन से 580 लाइट ईयर्स दूर मौजूद है, जिसका रेडियस जुपिटर से 1.5 गुना ज्यादा है। साइंटिस्ट ने कहा कि वो एक गैस जायंट है और इस जैसा गैस जायंट हमने आज तक नहीं देखा। ये प्लेनेट अपने स्टार को एलिप्टिकल शेप में ऑर्बिट करता है। जब कोई प्लेनेट अपने स्टार को एलिप्टिकल शेप में ऑर्बिट करता है तो वो ऑर्बिट करते हुए एक टाइम में अपने स्टार के बहुत ज्यादा करीब आ जाता है और एक टाइम में वो अपने स्टार से बहुत ज्यादा दूर चला जाता है। जब ये अपने स्टार के बहुत ज्यादा करीब जाता है तो इस पर इसके स्टार की बहुत ज्यादा रेडिएशंस पड़ती हैं, जिसकी वजह से इसका एटमॉस्फेयर एक शेक्ड अंडे जैसा हो गया है, यानी उसका एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा डेंस है और इस डेंस एटमॉस्फेयर में आग का समंदर बह रहा है, जिसे देखकर साइंसदानों के होश उड़ गए। इस प्लेनेट पर मौजूद चीजें एक जहन्नुम का मंजर देती हैं और आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही प्लेनेट्स की बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेस 2b की। ये प्लेनेट हमारी जमीन से 750 लाइट ईयर्स दूर मौजूद है। इस प्लेनेट को आप बहुत कम देख पाएंगे क्योंकि एक तो ये हमसे बहुत ज्यादा दूर है, इसके अलावा ये अपने स्टार की रोशनी को अपने अंदर जज्ब कर लेता है और ये रोशनी इसके अंदर जाने के बाद बाहर नहीं आ पाती, जिसकी वजह से हम इस प्लेनेट को देख नहीं पाते। ये प्लेनेट कितना ज्यादा डार्क है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हमारी जमीन पर जो कोयला है वो 95% लाइट को जज्ब करता है, जबकि ये प्लेनेट अपने स्टार की 99% लाइट को जज्ब करता है। ये प्लेनेट अपने स्टार से 40 लाख किलोमीटर दूर है। ये दूरी मरकरी की सूरज से दूरी के मुकाबले में 10 गुना कम है। अपने स्टार के बहुत ज्यादा करीब होने की वजह से आप इसे देख नहीं सकते, जो वाकई में बहुत ज्यादा अजीब बात है। इसके बाद बात करते हैं ग्लीस 504b की, जो विर्गो कॉन्स्टेलेशन में हमारी जमीन से 57 लाइट ईयर्स दूर मौजूद है। ये प्लेनेट अपने स्टार से जुपिटर से भी ज्यादा दूरी पर मौजूद है। अपने स्टार से बहुत ज्यादा दूर होने की वजह से इस पर बहुत कम रोशनी पहुंच पाती है, जिसकी वजह से इसे भी डार्क वर्ल्ड कहा जा रहा है। लेकिन ये अंदर से बहुत ज्यादा रोशन है। जब इस पर इसके स्टार की रोशनी पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिससे ये बाहर से डार्क नजर आता है, लेकिन इसके कोर की वजह से इसके अंदर की रोशनी इसके अंदर ही जमा होती रहती है, जिससे ये अंदर से बहुत ज्यादा रोशन है। जब कभी इसके ऊपर वाली सतह हटेगी तो ये आपको एक चमकते हुए स्टार की तरह दिखाई देगा और ऐसा प्लेनेट साइंटिस्ट ने आज से पहले कभी नहीं देखा। इसके बाद बात करते हैं GJ1214b की। ये प्लेनेट जमीन से 42 लाइट ईयर्स दूर मौजूद है। साइंटिस्ट कई सालों से हमारे सोलर सिस्टम से बाहर किसी भी प्लेनेट पर पानी को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस प्लेनेट पर पानी का बहुत ज्यादा बड़ा समंदर मौजूद है। इस प्लेनेट का साइज हमारी जमीन से 3 गुना ज्यादा बड़ा है। इस पर मौजूद पानी का मैस इसके पूरे मैस का 10% है, जबकि हमारी जमीन के समंदर का मैस बहुत कम है। हमारे समंदर का सबसे डीप पॉइंट 11 किलोमीटर है और इतनी गहराई में भी ऐसे ऐसे राज छुपे हैं जिनके बारे में हम आज तक नहीं जान पाए। लेकिन उस प्लेनेट के समंदर की गहराई हजारों किलोमीटर है और आप सोच भी नहीं सकते कि वहाँ क्या क्या छुपा होगा। इसके बाद बात करते हैं केपलर 10b की, जहाँ पर पानी नहीं बल्कि लावे के समंदर बहते हैं, जिसकी वजह से इसे जहन्नुमी प्लेनेट भी कहा जाता है। ये हमारी जमीन से 560 लाइट ईयर्स दूर मौजूद है। ये प्लेनेट अपने स्टार की बहुत ज्यादा करीब मौजूद है, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस है। इतना ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से इस प्लेनेट की सतह ने पिघलना शुरू कर दिया है। इसका मैस हमारी जमीन से 5 गुना ज्यादा है। इस पर बहुत ज्यादा लोहा मौजूद है और बहुत ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से ये लोहा पिघल चुका है। दूर से देखने पर ये हमें एक रोशन लाल कलर का दिखाई देता है। इस प्लेनेट के अंदर चीजों को देखते हुए इसे जहन्नुमी प्लेनेट भी कहा जा रहा है, जो सच में बहुत ज्यादा खौफनाक है। इसके बाद बात करते हैं PSRJ 1719 1438b की, जो हमारी जमीन से 4000 लाइट ईयर्स दूर मौजूद है, जहां हर तरफ बहुत ज्यादा कार्बन मौजूद है और यहाँ की ग्रेविटी और प्रेशर बहुत ज्यादा है। जब बहुत ज्यादा प्रेशर कार्बन के एटम्स पर पड़ता है तो वो एटम्स डायमंड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इस प्लेनेट पर हीरों की बारिश होती है। इसके बाद बात करते हैं वेस्प 76b की। इस प्लेनेट के अंदर का माहौल भी एक जहन्नुम जैसा दिखाई देता है और ये प्लेनेट भी अपने स्टार के बहुत ज्यादा करीब मौजूद है। करीब होने की वजह से ये अपने स्टार से टाइटली लॉक्ड है।
यानी इसकी एक साइड अपने स्टार की तरफ होती है और एक साइड अपने स्टार की दूसरी तरफ होती है। इस प्लेनेट की जो साइड अपने स्टार की तरफ होती है वहाँ का टेम्परेचर 2400 डिग्री सेल्सियस है। ये बात आप जान लें कि जब लोहे को 1400 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है तो वो पिघल जाता है और इस प्लेनेट का टेम्परेचर उस टेम्परेचर से 1000 डिग्री ज्यादा है और इस प्लेनेट पर बहुत ज्यादा लोहा मौजूद है। इतना ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से यहाँ लोहा पिघलता नहीं है बल्कि वो भाप बनकर उड़ जाता है। लेकिन इसकी हैरान करने वाली बात ये नहीं है। इसकी हैरान करने वाली बात ये है कि लोहे की भाप जब ऊपर एटमॉस्फेयर में जाती है तो बादल बन जाती है और जब इस प्लेनेट पर हवा चलती है तो ये इसके दूसरे हिस्से पर चली जाती है जहाँ बहुत ज्यादा अंधेरा है, वहाँ टेम्परेचर बहुत कम है। लोहे की भाप वाले बादल जब उस साइड पर जाते हैं तो कम टेम्परेचर की वजह से वो दोबारा लोहे की शक्ल में आना शुरू हो जाते हैं, जिससे वो प्लेनेट पर लोहे की बारिश होती है, जिसकी वजह से ये प्लेनेट एक जहन्नुम जैसा दिखाई देता है। इसके बाद बात करते हैं HT 189733b की। इस प्लेनेट का एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा ठंडा है लेकिन एटमॉस्फेयर के नीचे का टेम्परेचर 850 डिग्री है और यहाँ बहुत ज्यादा सिलिकेट मौजूद है। नीचे वाले टेम्परेचर से सिलिकेट भाप बनकर एटमॉस्फेयर में जाता है और एटमॉस्फेयर में ठंडे टेम्परेचर की वजह से वो दोबारा जमना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ ग्लास की बारिश होती है। इसके अलावा ये प्लेनेट अपने अंदर चलने वाली हवाओं की वजह से बहुत ज्यादा फेमस है। वहाँ चलने वाली हवाओं की रफ्तार 8700 किलोमीटर है, जो बहुत ज्यादा तेज रफ्तार है। इतनी तेज हवाओं के साथ और शीशे की रेन के साथ ये प्लेनेट बहुत ज्यादा खौफनाक हो जाता है, क्योंकि अगर आप वहाँ जाएंगे तो हवा की रफ्तार के साथ वहाँ मौजूद ग्लास की वजह से आपके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इसके बाद एक और खौफनाक प्लेनेट की बात करते हैं जिसका नाम है कैल्ट 9b। आज तक हमने जितने भी प्लेनेट फाइंड किए हैं उनमें से इसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा है। ये प्लेनेट सिग्नस कॉन्स्टेलेशन में हमारी जमीन से 650 लाइट ईयर्स दूर मौजूद है। इसका टेम्परेचर 4350 डिग्री सेल्सियस है, यानी ये प्लेनेट कई स्टार्स की सरफेस के जितना गर्म है। ये प्लेनेट इतना ज्यादा इसीलिए गर्म है क्योंकि ये अपने स्टार से बहुत ज्यादा करीब मौजूद है, जिसकी वजह से ये अपने स्टार के गिर्द अपना एक चक्कर जमीन से सिर्फ आधे दिन में ही कंप्लीट कर लेता है। यानी इस प्लेनेट का एक साल जमीन के आधे दिन के बराबर है। हैरान करने वाली बात ये भी है कि इसकी उम्र 7300 साल है। तो ये थी आज की शानदार वीडियो। अल्लाह के इस अजीम कायनात में आपको कौन सा प्लेनेट सबसे ज्यादा खौफनाक लगा, कमेंट में लाजमी लिखें और इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।